दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, लेकिन जरिया बनकर किसी को बचा ले ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले सुहेल अहमद साहब पर। बकरी पालन का काम कर रहे हैं, काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं और समाज में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बकरी पालन किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है। अगर आज के ज़माने में प्रॉफिट कमाना है और एक सफल व्यक्ति बनना है तो आप एक अच्छे तकनीक के साथ किसी भी व्यवसाय को अपनाते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है। दोस्तों, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, लगभग 40 वर्षों से ऊपर के इनके पास अनुभव है और बकरी पालन में एक कह सकते हैं कि एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को लोगों ने पसंद भी किया, उसके लिए ये आपके द्वारा जो है हुआ है। लोगों में हमारी एक पहचान भी आपने बनाई है और जो भी बात होगी वह हम हमेशा कहते हैं कि जो बोलेंगे वो बिहार के संदर्भ में बोलेंगे, बिहार के बेरोज़गारों के उत्पत्ति, उनके उत्थान के विषय में बोलेंगे। तो बकरी पालन एक अच्छा माध्यम है और उस बारे में आप जो पूछना चाहते हैं हम सही सही जवाब देंगे। सुहेल साहब, देखिए, बकरी पालन में जो मेन कहा जाता है कि जो जिससे प्रॉफिट आता है वो है बच्चे। तो कैसे बच्चों बकरी पे काम किया जाए ताकि बच्चे जो हैं अच्छे नस्ल के हों, उन्नत नस्ल के हों? बकरी के में जो है क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि और ऐसे भी आप देखिएगा कि जब बाहर के वीडियो जो बिहार से बाहर के लोग हैं लाख दावा कर लें कि ये ओरिजिनल ब्रीड है और ये ब्रीड है, हिंदुस्तान में कोई भी बकरी का ब्रीड ओरिजिनल नहीं है। और जैसे वो साबित हमसे कराना चाहते हैं वैसे हम साबित कर देने के लिए तैयार हैं। बिहार हिंदुस्तान में कोई तो ब्लैक बंगाल भी जो है अब ओरिजिनल है नहीं, लेकिन बिहार के लिए बार बार हम कह रहे हैं कि ब्लैक बंगाल अच्छा है, लेकिन ब्लैक बंगाल को आप परिवर्तित कर सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से। क्रॉस ब्रीडिंग से कीजिएगा तो उसका बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा और क्रॉस ब्रीडिंग जो कराइएगा तो वो बकरी जो बच्चा देगी उस बकरी का दूध भी ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि बकरी वही है, आप देसी ब्रीडर से उसको क्रॉस कराइए तो उसका दूध कम होगा और कोई अच्छे क्रॉस ब्रीडर से उसको क्रॉस कराइए उस बकरी के दूध में बढ़ोतरी होगी और बच्चा भी अच्छा होगा, बच्चा का भी डेवलप अच्छा होगा, ग्रोथ उसका अच्छा होगा। तो सर, अगर बात करें मतलब बकरियों में, तो अगर मदर कौन होना चाहिए और ब्रीडर कौन होना चाहिए? मदर तो ब्लैक बंगाल, ठीक है, एनी हाउ ब्लैक बंगाल। ब्लैक बिहार के लिए आप बाहर से ले आइए, पैसा फालतू है ले आइए। अगर सब कुछ जानबूझ के मेरे ऐसा आदमी आपको सावधान किसी को सावधान कर रहा है, जो कि हम बचपन से लगभग 40-45 साल से बचपन से हम अपने जानवर पोसाते पलाते देखते आ रहे हैं, उस आधार पर हम कह रहे हैं अगर किसी को है कि नहीं जो वैसी है हम लोग संभाल लेंगे। आखिर लोग कैसे करता है, वो कैसे करता है, जो करता है वही जानता है कि अगर 10 लाता है तो उसमें 6 उसका मर जाता है, मुश्किल से 4 बचता है, तो 6 तो ख़त्म ही हो गया, तो उसके पास बचा क्या चीज़। तो हम तो यही कहेंगे कि ब्लैक बंगाल लीजिए। ब्लैक बंगाल से ऊपर का जो भी अच्छा नस्ल है उससे उसको क्रॉस करा दीजिए। शुरू में पहले एक बार और हम वीडियो में बता चुके हैं कि शुरू में जो पठ बकरी होती है उसको क्रॉस जो है उस ब्लैक बंगाल से कुछ अच्छे नस्ल का, जैसे आपके ये है बर्बरी से क्रॉस करा सकते हैं। आपके छत्तीसगढ़ का वो है अंजोरी है, उससे क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन वो ब्लैक बंगाल के अगर पट को आप जो है इससे सोजत से करवा दीजिएगा, ब्लैक बंगाल के पट को आप इससे जमुना पारी से करा दीजिएगा, या और राजस्थान की जो बड़ी बड़ी बकरी है अजमेरा है और सिरोही वगैरह है वो सबसे करा दीजिएगा, तो बकरी भी बच्चा देने के टाइम में मर जाएगी ना, तो बच्चा भी नहीं निकल पाएगा और बच्चा पेट में बढ़ जाएगा और बकरी बच्चा देने से इतनी तकलीफ में आएगी कि बच्चा मर जाए या पेट में बच्चा ही मर जाए या खुद बकरी ही मर जाए। तो बकरी को क्रॉस ब्रीडिंग से बेहतर कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे आप चराई में गांव गिराम में कहाँ क्रॉस ब्रीडिंग रखेगा, जो गांव गिराम में ब्रीडर मिलता है उसी से लोग क्रॉस करा देते हैं। तो उनकी बकरी में और शहर की बकरी में फ़र्क भी तो हो जाता है, बहुत फ़र्क हो जाता है। शहर की बकरी देखिए तो कितनी शानदार होती है, गांव देहात की बकरी बच्चा उतना शानदार नहीं होता है, तो वो उसका मेन कारण है ब्रीडर। तो अच्छे ब्रीडर से, लेकिन ब्रीडर वही हो
जो पहला फर्स्ट क्रॉस हो वो उससे कुछ अच्छा उन्नति वाला हो। उसके बाद अगर 2-3 बच्चा दे चुकी है तो आप किसी भी ब्रीडर से करा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर अब ये तो बात हो गई किस नस्ल के साथ उनको शुरू करना चाहिए। दूसरी बात सर, कौन से मौसम में जो है उनको बकरी पालन शुरू करना चाहिए जो एक फेवरेबल कंडीशन उनके साथ हो? बकरी के लिए तो बरसात और जाड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई कर रहे हैं तो अपने आप समझें, उससे हमको क्या लेना देना है। या यूट्यूब वाले के बहकावे में कि किसी भी सीज़न में किया जा सकता है, तो जब कीजिएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि कितनी उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, कितना देख रेख करना कि हवा नहीं आए तो उसको ही गर्मी का हीट मिले तो उसको हीटर जलाइए, तो आग जलाइए, रात में उठ के देखिए तो आप रात की नींद हराम कीजिए। तो वो आज बरसात में भी अलग प्रॉब्लम है कि बहुत सारी बीमारी फैलती है, नमी आ जाती ही होता है। बकरी के लिए सबसे बेहतरीन फरवरी से लेके अप्रैल तक। मई में बहुत ज़्यादा गर्मी उर्मी पड़ने लगती है, मई में कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, मई जून में कर सकते हैं, लेकिन जो फरवरी से अप्रैल तक का जो सीज़न होता है उससे बेहतर कोई और सीज़न नहीं है। काफ़ी फेवरेबल, बहुत फेवरेबल है। अब बात आती है सर कि उसको कहाँ रखें, तो उसका रख रखाव सर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। बकरी के रख रखाव के लिए कोई ऐसा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहे। बहुत से लोग जो हैं इतना ज़्यादा हाईटेक वगैरह करवा देते हैं, बहुत 10 लाख 12 लाख लोग खर्च किए। माँ बाप से बच्चा पर बेरोज़गार बच्चा है, पैसा ले लेता है कि हम यही कारोबार करेंगे, देखिए यूट्यूब पर फलाना आदमी 5 लाख कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, बिल्कुल झूठा वीडियो होता है। उसको देख के अब वो लोग 10 लाख 12 लाख बेचारे अच्छे परिवार के हैं कि चलो बाल बच्चे को कोई सर्विस नहीं है, दुकानदारी भी कराएंगे तो खर्चा 15-20 लाख हो ही जाता है, तो चलो घर ही पर है 4-5 लाख रुपए आमदनी हो जाएगी। तो वो बिल्कुल झूठ होता है। एक तो अच्छा, बकरी पालन के लिए सबसे मस्ट होता है एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस कभी भी बकरी नहीं पालिएगा। अगर आपको शौक़ है और आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है तो हार्डली 1 से 3 बकरी, उससे ज़्यादा भूल के भी मत लीजिएगा, वरना आप पछताइएगा, पूरी ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। तो हमको तो तजुर्बा रहते हुए भी हमने 1 बकरी से शुरू किया। हम तो बचपन से देखते हुए आए थे, लेकिन फिर भी हमने 1 बकरी से शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाई भी आती। तो हाई टेक के तो फेवर में हम कभी नहीं है। बकरी को किसी भी हालत में आप रख सकते हैं। बकरी को बस ये इंतज़ाम रहे कि जंगली जानवर से रात में आके, कुत्ता है या कोई और जानवर है, भेड़ है, ये है जंगली जानवर, सबको आके उसको इंजोर्ड नहीं कर दे, मार नहीं दे, खा नहीं जाए, इस चीज़ का इत्मीनान। अगर बाउंड्री लाइन है या कोई अच्छा, आप उसको इतना मजबूती ज़रूर कर दीजिए कि बाहर से जानवर नहीं आए। आप तार से भी घेर सकते हैं, आप उसको जाली से भी, आप बांस से घेर दीजिए, बांस चारों तरफ लगा दीजिए और उसको जाली से घेर दीजिए, कोई बाहर का जानवर नहीं आएगा। तो जितना कम से कम खर्चा कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और 1 बकरी फार्म के लिए मेरा अपना जो ज़ाती अनुभव है, 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च जो है बकरी फार्म में नहीं करना चाहिए। और उसमें उतना में आप 8-10 बकरी इत्मीनान से पोस लीजिए, मात्र 10,000। बस आप 10 या 15 बांस ले लीजिए, हम हिसाब जोड़ दे रहे हैं। जी। बांस की कीमत शहर में कितना है? 200-250 रुपये है। आप 15 बांस ले लिया तो आप जोड़ लीजिए, आपको 3700-3750 का बांस पड़ा है। उसको आप गड़वा दीजिए और गड़वा के लेबर कॉस्ट लगेगा, और फिर थोड़ा सा ताइए उसका जाली ले आइए, जाली लगा के चारों तरफ से उसको कर दिए, एक तो ढड्ढी का गेट बना दीजिए। 10,000 से कम में आपका खर्च होगा, लेबर कॉस्ट होगा, और बकरी एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो बकरी के रखने के लिए एक तजुर्बा का होना चाहिए। वीडियो देख के कीजिएगा तो आपका तो 15-20 लाख डूब जाएगा। एक तो चूँकि आपको किसी को तजुर्बा नहीं है और बेचारा पैसा लगा दिया है, बकरी फार्म कहीं खुदा न खास्ता बंद हो गया तो पूरा 15,000 आपका चला गया। बकरी जो है का नुकसान हुआ वो अलग हुआ। तो कम से कम खर्च में, और अगर घर उर में है, कच्चा मकान वगैरह है, उसमें भी आप रख सकते हैं, उसमें तो कोई खर्च ही नहीं है। घर के अंदर रखे हुए, कहीं देसी बकरी को कहीं पर भी रख सकते हैं। आप कमरे में हैं, बाहर में बरंडा है, वहाँ पर बांध दीजिए बकरी को। जाड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जाड़े ही में आपको उसको बचाना है। बकरी को सबसे ज़्यादा जाड़े में ही बचाना है। अगर बच्चा भी है तो जाड़े में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों ये चीज़ मैं हर वीडियो में आप लोग से भी कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन पे कम से कम खर्च करें। और जैसा कि अभी सर का शेड भी आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा होगा, काफ़ी एकदम जुगाड़ से जो पहले से इनके पास पड़ा हुआ था उसी को व्यवस्थित तरीके से करके और इसी में कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समझा और चूँकि पढ़े हुए हैं तो कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान न देके और बस जो पहले पुश्तैनी जो मकान इनकी पड़ी हुई थी उसी में ये पालन कर रहे हैं।
सर अब हम जानना चाहेंगे कि एक चीज़ हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है कि एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट है कि स्टॉल फीड पे बकरी को पालें कि चढ़ाई पे। स्टॉल फीड वाले स्टॉल फीड को सपोर्ट करते हैं और चढ़ाई वाले चढ़ाई को सपोर्ट करते हैं, तो आपका सर क्या अनुभव है वो बताइए। दोनों अनुभव के आधार पर हम चूँकि ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, आपको पहले हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हम एक बड़े ज़मींदार काश्तकार घराने के हैं। तो उस लिहाज से हम बता सकते हैं, और मेरे यहाँ जानवर हमेशा पोसाना है, वहाँ खोला है तो हमने गाय भैंस बैल बकरी मुर्गा मुर्गी बकरी खस्सी सब देखते हुए आए हैं। तो बकरी में अगर चराई की फैसिलिटी आपके पास है तो उससे बेहतर कोई जो है बकरी पालन का साधन नहीं है। बकरी दिन भर अपने इत्मीनान से चर रही है, घास खा रही है, पत्ता खा रही है, क्लोरोफिल का उसको पूरा मिल रहा है, सारी एनर्जी उसको मिल रही है, सारे विटामिन्स उसको मिल रहे हैं, सारे उसको मिनरल्स मिल रहे हैं। दोपहर में अगर धूप उप में हुआ तो थोड़ा देर के लिए आए, पानी उन्हें पिला दीजिए, फिर 2 बजे के बाद फिर खोल दीजिए, फिर शाम के 5 बजते बकरी को ले आइए, ला के इत्मीनान से घर में बांध दीजिए। अगर कुछ और ज़रा अच्छे से बकरी बनाना है तो थोड़ा सा चारा और आप उसको खल्ली चुनी थोड़ा सा मिला के खिला दीजिए, 10 से 12 रुपया मुश्किल से खर्च होगा डेली में, तो वो बकरी बहुत शानदार होगी। लेकिन अब जहाँ पर चराई अवेलेबल नहीं है, अब बकरी पालन भी करना है, लोग मकान पर करते हैं, लोग छत पर करते हैं। बकरी को सबसे ज़्यादा टहलने घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लाख खिला दीजिए बकरी को, डेली आप उसको किशमिश खिला दीजिए, छुहारा खिला दीजिए, बादाम खिला दीजिए, जो भी खिला दीजिए, और बकरी को अगर घूमने फिरने का जगह नहीं मिला है तो बकरी का ग्रोथ उतना तेज़ी से नहीं होगा, स्वस्थ नहीं रहेगी, स्वस्थ भी नहीं रहेगी, ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। और आपको लगेगा कि हम इतना खिला रहे हैं मेरे बकरी, तो बकरी में कहाँ, आप किसी आदमी को कमरे में बंद कर दीजिए और एक रोज़ खेलने वाला जो आदमी है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, मैदान में आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, और कमरे के अंदर किसी को बंद कर दिए, उन दोनों के स्वास्थ्य में तो आपको फ़र्क मिल ही जाएगा। वही बकरी में है, बकरी को आप कम से कम बकरी 3 किलोमीटर अगर नहीं घूमी टहली तो बकरी का पोस लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन बकरी को जो आप मन मुआफिक आप जो चाहिएगा वो चीज़ बिना चाहे नहीं होगा। तो छत उत पर जो लोग पोसते हैं तो वो शौकिया पोस सकते हैं, वो 5 है 6 है 7 है, लेकिन फार्मिंग आप चाहिए कि छत पर करें तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो एक थोड़ा मैदान उसको चाहिए घूमने टहलने के लिए, या इतना बड़ा जहाँ पर रखे हुए हैं इतना बड़ा रहिए कि वहाँ इत्मीनान से बकरी थोड़ा घूम टहल सके तो ही होगा। खाली आप छोटे से रूम में बांध करके बकरी को नहीं पोस सकते हैं, उसमें आपको ग्रोथ नहीं होगा। सर एक चीज़ इसी में हम आपसे रोकना चाहेंगे आपको बीच में, जैसे कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो बकरियां चराई पे रहती हैं उनका जो है वो ग्रोथ नहीं है, मतलब उनका वजन नहीं बढ़ता है, क्या ये सही है? अगर क्या है आप अपना बताइए। नहीं, जाहिर है कि जब खाली अनाज खाए हुए जानवर में एक आदमी को देखिए जिसका घर में खान पान थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और एक जो रूखा सूखा खाता है, तो दोनों के बदन में शरीर में तो अंतर होता ही है। अब एक किसान है जो गाय भैंस पोसे हुए है, उसका दूध भी पी रहा है, घर का अनाज भी खा रहा है, और एक वो भी व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको दूध नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है, तो दोनों में तो अंतर तो मिल हो ही जाता है। तो इसी तरह से बकरी में भी है। लेकिन बकरी ये कहना है कि बकरी चराई में नहीं है, हम हालांकि चराई बकरी नहीं रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ही कह रहे हैं कि बकरी की चराई वाली बकरी ज़्यादा बेहतर है आपके स्टॉल फीडिंग वाले से। लेकिन अगर स्टॉल फीडिंग नहीं है, आपका 2 कट्ठा 3 कट्ठे का कोई प्लॉट है, उसमें आप आधा कट्ठा में रूम बना लिया, बाकी उसको घूमने टहलने के लिए छोड़ दिया, तो वो आप कर सकते हैं, वो उसमें ही नहीं है। लेकिन उसका कंपैरिजन आप चराई वाले से कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सर अब एक चीज़ आता है कि जैसे बकरी का घर हो गया, उसको कौन से नस्ल पे करें, क्या खिलाएं, ये इनकी बात हो गई। अब सर जैसे हम बात करें कि उनको क्रॉस कब करवाना चाहिए, सबसे अच्छा मौसम कौन सा है वो बताइए। बकरी के क्रॉस कराने के लिए बस वही कि बरसात में भूल से मत क्रॉस कराइए, छिलके हम आपको बता चुके कि जाड़ा में बच्चा को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो आदमी को अपना बचाना मुश्किल हो जाता है, वो जानवर के बच्चे को क्या बचाएगा। अगर कहीं खुदा ना खास्ता बकरी पालन करने वाला उसको ठंडक लग गया और बीमार पड़ गया तो उस बकरी के बच्चे को देखेगा कौन। तो बरसात के मौसम में बकरी को क्रॉस नहीं कराना चाहिए, इसलिए एकदम कटकट्टी जाड़े में बच्चा देगी, वो प्रॉब्लम होगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, बकरी को भी प्रॉब्लम होगा, जो बकरी पालक हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। बकरी के लिए सबसे अच्छा है सितंबर से अक्टूबर, उसमें आप क्रॉस कराइएगा तो फरवरी मार्च में बच्चा देगी, या है तो आप जनवरी या फरवरी में क्रॉस कराइए तो वो बच्चा जो है आपको गर्मी में देगा।
लेकिन जो सबसे अच्छा क्रॉस का जो है आप सितंबर अक्टूबर में क्रॉस कराते हैं और जो बच्चा फरवरी या मार्च में देता है, उससे अच्छा सूटेबल कोई सीज़न नहीं, कोई सर अब बात हम करते हैं कि जो बकरियों में बीमारी होती है, तो सर जैसे FMD, PPR, ET, TT, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है और सब लोगों को मोटा मोटी इसके बारे में पता है। इसके अलावा भी सर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे बहुत कभी कभी जो फार्मर होते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं, उसके बारे में सर उसको कैसे उसका रोकथाम किया जाए, इसके बारे में बताइए। वो तो FMD वगैरह वो तो है, जहाँ बकरी अगर ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर आप किए हुए हैं, तो वहाँ आपको ET वगैरह FMD वगैरह लगाना ज़रूरी है। और लेकिन ऐसे अगर थोड़ा 5-6 बकरी रखे हुए हैं और खुले मैदान में चर रही है, लगवा लीजिए, सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन वैसा उसके लिए कोई नहीं है कि उसको ये सारा टीका लगाया जाए, लेकिन सेफ्टी के लिए लगवा लेना चाहिए कि पता नहीं कहाँ के कौन इन्फेक्शन आके पड़ जाए, क्या हो जाए, तो उसमें सेफ्टी के लिए करवा लेना चाहिए। तो बकरी को वो सब FMD वगैरह जो गलघट्टू है, ये सब है, वो सब जो है बीमारी के अलावा भी जनरल बहुत सारी बीमारी है। सीज़न चेंज होता है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसको देख रेख उससे बचाव करना चाहिए। एक जनरल है अफड़ा होना, जो पेट फूल जाता है, पेट चलने लगता है, पेट फूल जाता है, अगर टाइम पर आपने इलाज नहीं कराया तो बकरी मर भी जाती है। वो दो दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, हाँ, हार्डली लेगी तो 3 दिन टाइम लेगी, और ना तो मर जाएगी, और ना तो दो दिन आते आते ज़रा सा लेट होगा तो आपको जो है ना, तो उस पर अफड़ा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अफड़ा नहीं होगा आप अगर घर पर खुद से उसका ध्यान, सबसे बड़ी बात है जहाँ बकरी रहती है वहाँ की सफाई, डेली वहाँ पर आपको सफाई करना है। सफाई इसलिए कि वो पेशाब करती है, भेलाड़ी है, उससे इन्फेक्शन होता है, फैल जाता है, उसको बकरी नाजुक भी होती है, चाहे हर अपने सीज़न ठीक है। यहाँ की बकरी, बिहार की बकरी बिहार के वातावरण के लिए ठीक है, वहाँ यूपी की बकरी वहाँ के लिए, लेकिन वो जो है गंदगी सहन नहीं कर पाती है। गंदगी रहेगी, बकरी को अफड़ा हो जाएगा, और अफड़ा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के यहाँ दौड़िए ही दौड़िए, और ना तो अगर घरेलू इलाज जानते हैं तो घरेलू इलाज कीजिए, घरेलू इलाज से ठीक हो जाता है। उसके लिए हम लोग से आसान सा करते हैं, हींग अजवाइन खिला देते हैं, और सोडा खाने वाला जो सोडा है उसका पानी पिला देते हैं। अगर नींबू वगैरह है तो नींबू का पानी उन्हें पिला देते हैं। उसके अंदर में गैस हो जाता है, हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका जो है गड़बड़ा जाता है। तो ये सब आप दे दीजिएगा तो बकरी ठीक हो जाती है, और नहीं है तो फिर जब देख लीजिए कि नहीं संभाल ली है तो फिर इंजर डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट कीजिए। अगर 2-3-4 घंटे के अंदर आपके घरेलू इलाज से नहीं संभला तो फ़ौरन आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन वगैरह दे देगा। 24 घंटे के अंदर अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो बकरी आपकी बच सकती है, वरना लॉस होने का ख़तरा है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको दूर दराज के क्षेत्र से देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर वैसे देशों से देख रहे हैं, वहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं, यहाँ आके अपने वतन, अपने राज्य में आके स्वरोजगार अपना करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो उन लोगों को सर बकरी पालन के संबंध में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देख, घर में रहकर रोज़गार करना उससे अच्छा और क्या है। माँ साथ में है, बाप साथ में है, भाई बहन साथ में है। विदेश में पैसा के लिए हम दूसरे एरिया में जा रहे हैं, माँ बाप मर गया, भाई मर गया, कोई परिवार का नज़दीक आदमी मर गया, आप वहाँ रोते फफड़ते रह जाइएगा, अपने माँ बाप के या परिवार के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकिएगा, हैं? तो वैसी दौलत क्या काम की कि हम अपने घर वालों के काम ना आ सकें। बाल बच्चे को नहीं दे, बाल बच्चा कहाँ आवारा भटक रहा है, क्या हो रहा है, माँ तो अपना घर देख रही है, माँ बाहर थोड़ी देखे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो पैसा आ जाता है, लड़का भी थोड़ा बाप देखता है कि गार्जियनशिप तो है नहीं, लड़का भी बाहर जाता है। तो घर पर रह के काम करना, कारोबार करना, सर्विस करना, उससे अच्छा और क्या सूटेबल हो सकता है। तो जो बाहर में लोग काम कर रहे हैं, और ग्रामीण, खास के ग्रामीण परिवेश, हम बार बार ग्रामीण परिवेश बोलते हैं, अगर ग्रामीण बैकग्राउंड आपका है, ग्रामीण परिवेश के हैं, आपके पास कुछ खेती होती है, क्यों बेहा दूसरे की ग़ुलामी करने जाते हैं? आपके पास सुविधा मौजूद है, थोड़ा सा मेहनत करना है। जितना आप वहाँ खटते हैं कि 24 घंटा में 15 घंटा 16 घंटा आप वहाँ खटते हैं, और यहाँ आप 4 से 5 घंटा खट के उस अच्छे से माँ बाप के बीच में खा पी के रह सकते हैं, बाल बच्चे का ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए तो पशुपालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। आप बकरी पोस लीजिए, मुर्गी का फार्म कर लीजिए, बत्तख का कर लीजिए, मछली पालन का कर लीजिए, इस सब का कर लीजिए ना। 1 बीघा में कर लीजिएगा तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सारा हाईटेक हो गया कि नीचे में तालाब है, उसके ऊपर मुर्गी फार्म है, बत्तख फार्म है।
उसके बगल में खस्सी बकरी का फार्म है और बीच में तालाब है। ऊपर जो है मुर्गा मुर्गी को जो अनाज खिला रहे हैं, वो अनाज जो वेस्ट हो रहा है वो मछली को मिल रहा है। तो उससे आप तो इत्मीनान से 1 बीघा में 4 से 5 लाख रुपया तो इत्मीनान से कमा सकते हैं। बाहर में हम जाके दूसरे की ग़ुलामी क्यों करने जाएंगे? और फिर तालाब से आपको आ जाएगा, फिर आपके मुर्गी से आ जाएगा, बत्तख, कोई चीज़ भी कीजिए आ जाएगा। मेहनत असल है, लोग मेहनत से जो भागते हैं, यही लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो दूसरों की ग़ुलामी करने पर उनको मजबूर कर रहा है। खुद से मेहनत कीजिए, अपने चीज़ में कीजिए, आप एकदम अच्छे से आखिर पहले के लोग चलाते थे कि नहीं चलाते थे? वो भी तो खेती ही बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे वो भी। उनका आजकल का तो फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, 2 बच्चा 3 बच्चा, हार्डली 4 बच्चा हैं, और उसमें परिवार नहीं चला पा रहे हैं। और पहले वही बाप 10 बच्चा 12 बच्चा को पोस लेता था, लेकिन वो लोग मेहनती होते थे। तो उस चीज़ को, भावना को पैदा करना होगा कि हमें माँ बाप के बीच में रहना है, बाल बच्चों के बीच में रहना है, दूसरों की हम ग़ुलामी क्यों करने जाएं? हम उसका कोई अल्टरनेटिव खोजें। ठीक है, खेती में सीज़न में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, नुकसान पहुंचता है, ये होता है, उसका अल्टरनेटिव हम थोड़ा सा जानवर भी पशुपालन भी कर लें, मछली पालन कर लें, एकदम इत्मीनान से आप घर में अपना रोज़गार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ये थे सुहेल साहब जो काफ़ी अच्छे से और चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप सबके सामने रखे। बकरी पालन में हर एक बिंदु पे इनसे आज चर्चा हुई। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को होगा अगर इनके बातों को आप पालन करेंगे, इनके बातों पर आप गौर करेंगे। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब अतिशीघ्र दिया जाएगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।